Hi and welcome to my channel once again. So आज का टॉपिक है commonly used idioms. Idioms को हिंदी में मुहावरे भी बोलते हैं. जब भी हम अपनी स्पीकिंग पे मुहावरे यूज करते हैं तो हम हमारी स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग और भी इफेक्टिव हो जाती है. तो हमें स्पीकिंग में ज्यादा से ज्यादा इडियम्स का यूज करना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं पहले इडियम से. हमारा पहला इडियम है पीस ऑफ केक. अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई भी काम जो बहुत आसान हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस टेस्ट इज अ पीस ऑफ केक. ठीक है. या अगर किसी को कुकिंग बहुत अच्छे से आती है तो वो बोल सकता है कुकिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. ठीक है. किसी को डांस बहुत अच्छे से आता है तो वो बोल सकता है डांसिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. किसी को ड्राइविंग अच्छी आती है तो वो बोल सकता है ड्राइविंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस का मतलब है कि बातचीत शुरू करना. बातचीत शुरू का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सोशल गैदरिंग होती है. जब एक सोशल गैदरिंग होती है और हम बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानते हैं लेकिन हम जानना चाहते हैं तो हम जब बातचीत शुरू करते हैं लोगों से जिनको हम नहीं जानते हैं तो उसको बोला जाता है ब्रेक द आइस. सो ही ब्रोक द आइस विद अ जोक. जैसे अगर आप सोशल गैदरिंग में हैं और आपने कोई जोक क्रैक किया और उस जोक को सुनने के बाद आसपास के लोग जो आपको नहीं जानते थे वो हंसने लगे तो ये बोला जाएगा कि ही ब्रोक द आइस विद अ जोक. मतलब जो ऑकवर्ड सिचुएशन होती है किसी अननोन पर्सन से बात स्टार्ट करने की, जब हम उनसे बात स्टार्ट कर देते हैं किसी भी या तो जोक क्रैक करके या उनसे अपना इंट्रोडक्शन उनको खुद करा के या कोई भी बातचीत शुरू करके तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस. नेक्स्ट इज हिट द नेल ऑन द हेड. हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कि आप बिल्कुल सही बात करना. सो यू हिट द नेल ऑन द हेड. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एम्प्लॉयज जो होते हैं कंपनी के वो एचआर के सामने या अपने सीनियर मैनेजमेंट के सामने बोलने से झिझकते हैं या कतराते हैं. राइट. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो असर्टिव 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 मतलब जो बात सही है वो सामने रख देना. वो इतना ज्यादा नहीं सोचना कि कि मेरा बॉस क्या सोचेगा मेरा एचआर क्या सोचेगा. तो कुछ लोग जैसे अगर अपनी बात सही तरीके से रख देते हैं तो उनके जो कोलिग बोलते हैं यस यू हिट द नेल ऑन द हेड. अपनी बात सही तरीके से आगे पहुंचाना बेसिकली. नेक्स्ट इज अंडर द वेदर. अंडर द वेदर का मतलब है बीमार महसूस करना. ठीक है. जब भी जैसे कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती और आपको किसी को बोलना होता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बीमार महसूस कर रहा हूं तो यू कैन सिंपली से आई फील अंडर द वेदर टुडे. ओके. नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है बहुत कम या कभी कभी. आई गो देयर वंस इन अ ब्लू मून. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गो आउट आई गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ ब्लू. कि मैं डिनर के लिए बहुत कभी कभी आई गो आउट फॉर अ मूवी वंस इन अ ब्लू. लाइक दैट. नेक्स्ट इज कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम बंद करना. सो लेट्स कॉल इट अ डे. काम बंद करने से कोई भी मीटिंग है या कोई मीटिंग चल रही है लेट्स कॉल इट अ डे. या कोई चीज डिस्कशन हो रहा है किसी चीज पे भी कोई डिस्कशन हो रहा है और हम लाइक हमारा मैनेजर बोलता है कि ठीक है इसको कल डिस्कस करेंगे अभी बहुत टाइम हो गया या नाउ इट्स टाइम टू लीव. सो ही कैन से दैट ओके लेट्स कॉल इट अ डे विल डिस्कस इट टुमारो. नेक्स्ट इज ऑन क्लाउड नाइन. ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है व्हेन यू आर वेरी हैप्पी बहुत खुश होना. शी इज ऑन क्लाउड नाइन टुडे. और यू कैन से दैट
Today I got promoted as a senior vice president, so I'm on cloud nine, right? Or I cleared the exam with with flying colors. Flying colors मतलब बहुत अच्छे नंबर से पास होना. So that's why I'm on cloud nine. A blessing in disguise. A blessing in disguise का मतलब है छुपा हुआ फायदा. कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी ही होती. लेकिन लाइक फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग द जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. मतलब मेरी जॉब छूट गई, तो उसके पीछे भी कुछ जैसे होते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है. अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो मेरी जॉब छूट गई, उस वजह से मैं अपने घर में बहुत ज्यादा टाइम देने लगा, या मेरे कुछ पेंडिंग टास्क थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए. सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. नेक्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल. बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब देर रात तक काम करना. ठीक है, देर रात तक कुछ काम करना, अपना ऑफिस का काम करना या अपना स्टडी करना. तो ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, लाइक दैट. और ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू क्लियर हिज यूपीएससी एग्जाम और नीट एग्जाम. हिट द बुक्स. हिट द बुक्स मीन्स पढ़ाई शुरू करना. आई नीड टू हिट द बुक्स फॉर माई बोर्ड एग्जाम. नेक्स्ट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. मतलब राज, किसी कोई राज वो खोलना. ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब उसने राज खोल दिया. बाइट द बुलेट मीन्स कठिन काम सहना. आई विल बाइट द बुलेट. नेक्स्ट इज किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. मतलब एक काम से दो फायदे. आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. एक काम करके अगर आपके दो फायदे हो रहे हैं, तो दैट मीन्स यू किल्ड द बर्ड विद वन स्टोन. कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, दैट मीन्स बहुत महंगा. दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड लेग. जैसे आजकल काफी महंगे फोन है. और दिस कार कॉस्ट एन आर्म एंड लेग. आर्म एंड लेग. और दिस हाउस कॉस्ट एन आर्म एंड लेग. कोई भी चीज अगर आपको बहुत महंगी पड़ी है, तो यू कैन यूज दिस. लाइक दिस थिंग कॉस्ट एन आर्म एंड लेग. नेक्स्ट इज ब्रेक अ लेग. ब्रेक अ लेग मतलब किसी को शुभकामनाएं देना. ब्रेक अ लेग फॉर योर एग्जाम, दैट मीन्स आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं. स्पिल द बीन्स मतलब राज बताना. शी स्पिल्ड द बीन्स. पीस ऑफ वर्क. पीस ऑफ वर्क मीन्स अजीब व्यक्ति. ही इज रियल अ पीस ऑफ वर्क. इन हॉट वाटर मतलब मुसीबत में होना. ही इज इन हॉट वाटर. एक फॉर एग्जाम्पल, ही केम लेट. टुडे ही केम लेट इन ऑफिस, सो ही इज इन हॉट वाटर. गेट कोल्ड फीट मतलब डर जाना, नर्वस हो जाना. आई गॉट कोल्ड फीट बिफोर द स्पीच. लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी को पब्लिक स्पीकिंग होती है, एक ग्रुप को एड्रेस करना होता है, तो वो डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं. सो यू कैन से दैट आई गॉट कोल्ड फीट बिफोर द स्पीच. जंप द गन मतलब जल्दीबाजी करना. डोंट जंप द गन. You can say that if you need to take some important decision, then you should not jump the gun. Next is pull someone's leg. मतलब मजाक करना. I was just pulling your leg. बोलते हैं ना कि यार मैं तो मजाक कर रहा था. I was just pulling your leg. Next is sit tight means इंतजार करना. Sit tight, I'll be back. That means जब आप किसी को वेट करने के लिए बोलना हो, तो you can say please sit tight, I'll be back. मतलब इंतजार करना, मैं आता हूँ वापस. Take it easy. Take it easy मतलब ठीक है, हल्के में लो, आराम से रहो. Take it easy today. नेक्स्ट इज हैंग इन देयर. हैंग इन देयर का मतलब है हिम्मत रखना. ठीक है, हैंग इन देयर. बैक टू स्क्वायर वन मतलब फिर से शुरू करना. वी आर बैक टू स्क्वायर वन. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बिग लॉस इन माई बिजनेस बिकॉज ऑफ विच आई एम बैक टू स्क्वायर वन. ठीक है, कि बिजनेस में मुझे बड़ा लॉस हो गया, तो अब मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा. गो द एक्स्ट्रा माइल. गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है ज्यादा मेहनत करना. शी गोज द एक्स्ट्रा माइल फॉर हर एग्जाम. यू कैन से मेक एंड मीट्स मीन्स खर्च चलाना. इट्स हार्ड टू मेक एंड्स मीट मतलब खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल है.
टाइम फ्लाइज का मतलब होता है कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैप्पी, कहने का मतलब जब आप खुश होते हैं तो समय जल्दी बीतता है। इजी डज इट मतलब धीरे धीरे करना, मतलब इजी डज इट। नेक्स्ट इज नो पेन नो गेन, मेहनत के बिना सफलता नहीं। सो नो पेन नो गेन। अगर आपको किसी को बोलना है कि इफ यू need to be successful, then you need to put in your effort, so you will say no pain no gain. If you want to become an IAS officer, then there is no other alternative, because no pain no gain. Speak of the devil, जिसकी बात हो रही हो, speak of the devil, speak of the devil, here he is, मतलब हम जिसकी बात कर रहे थे वो आ ही गया। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन मतलब नजर रखना, कीप एन आई ऑन है मतलब उस पर नजर रखो। बाय हार्ट मतलब याद होना, आई नो इट बाय हार्ट, याद होना, जैसे कहते हैं ना कि इसको बाय हार्ट कर लो, याद कर लो इसको। यू नीड टू बाय हार्ट दीज आंसर्स फॉर योर एग्जाम। एट द एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड मीन्स तुरंत, इमीडिएटली। आई विल हेल्प यू एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड मतलब बिना देरी के। इन नो टाइम मतलब बहुत जल्दी, आई विल फिनिश इट इन नो टाइम। ऑन द सेम पेज मतलब सहमत होना, वी आर ऑन द सेम पेज। हिट द रोड मतलब निकलना, लेट्स हिट द रोड। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब है काम में कमी करना, डोंट कट कॉर्नर्स, मतलब काम में कमी मत करो। कीप योर कूल मतलब शांत रहो, कीप योर कूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी समवन who is getting really angry, so you can say just keep your cool। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक, दैट मीन्स ही केम आउट ऑफ द ब्लू, अचानक ही वो आ गया। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर हाल में, आई विल सपोर्ट यू थ्रू थिक एंड थिन, मतलब ड्यूरिंग बैड टाइम्स ऑल्सो एंड ड्यूरिंग गुड टाइम्स ऑल्सो। अ बिग डील दैट मीन्स बहुत महत्वपूर्ण। इट्स नॉट अ बिग डील मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ईमानदारी से, ही वन फेयर एंड स्क्वायर, वो ईमानदारी से मतलब जीता। हिट द सैक मीन्स सोने जाना, आई एम गोइंग टू हिट द सैक मतलब मैं सोने जा रहा हूँ। मिस द बोट मतलब मौका खोना, अपॉर्चुनिटी गंवाना, डोंट मिस द बोट। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब खुद खुद को संभालना। So pull yourself together, like for example if there is a death in the family, so जो उनको सांत्वना देने आते हैं, प्लीज पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब थोड़ा सा खुद को संभालो। इन द लॉन्ग रन मतलब लंबे समय में, इट हेल्प्स इन द लॉन्ग रन। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो से दैट यू शुड एक्सरसाइज डेली, यू शुड टेक गुड डाइट, you should eat a healthy diet because it helps in the long run. Make a difference, make a difference का मतलब है कि कोई फर्क डालना, you can make a difference। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो मतलब जैसे चल रहा है वैसा करना, जैसे जस्ट गो विद द फ्लो। कीप फिंगर्स क्रॉस मतलब उम्मीद रखना, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम वेटिंग फॉर माई एग्जाम, आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट, बोर्ड रिजल्ट या यूपीएससी रिजल्ट या एनी एंट्रेंस विच यू हैव गिवन। सो like your friends and your relatives and your family members, just keep your fingers crossed मतलब उम्मीद रखो कि ये चीज निकल जाएगी आपके साथ, ठीक है। सो आई होप जो मैंने आपके साथ आज सारी ईडियम शेयर की हैं वो आपको काफी हेल्पफुल लगी होंगी। अगर हेल्पफुल लगे हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें तो आपको, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे ऐसी सच वीडियोस की, और आप ये वीडियोस देख के अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं और एक इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।